नमस्कार दोस्तों, आज तक आपने कहानी, किस्से अथवा फिल्मों में जुड़वा किरदारों के बारे में सुना अथवा देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान महाकाल का भी जुड़वा रूप है। प्रतिवर्ष श्रावण भादो मास में निकलने वाली भगवान महाकाल की सवारी में आप भगवान महाकाल की इस प्रतिकृति के दर्शन भी कर चुके होंगे, लेकिन आपने इस ओर गौर नहीं किया कि आप भगवान के यमल रूप के दर्शन कर रहे हैं। भगवान के ये युग्मक रूप कौन से हैं और इनके नाम क्या हैं? इनको सवारी में निकालने की परंपरा कब और क्यों शुरू हुई? काल के कपाल पर लिखी भगवान महाकाल की सवारी से जुड़ी इस सब बातों का रहस्य जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। सबसे पहले मैं आपको भगवान महाकाल के जुड़वा रूप के नाम बता देता हूं, ताकि आपको इन मुखार बिंदों को सवारी में शामिल करने का महत्व समझने में आसानी होगी। भगवान महाकाल का जुड़वा रूप है भगवान मनमहेश व भगवान चंद्रमौलेश्वर। भगवान के यह दोनों रूप एक जैसे हैं। सवारी शुरू होने से पहले सभा मंडप में मुख्यतः इन्हीं का पूजन किया जाता है। इन्हीं दोनों जुड़वा रूप में ज्योतिर्लिंग के प्राण प्रतिष्ठित किए जाते हैं। इसके बाद सवारी नगर भ्रमण के लिए रवाना होती है। महाकाल मंदिर से श्रावण भादो मास में सवारी निकाले जाने की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है, लेकिन करीब 350 साल पहले सिंधिया राजवंश ने सवारी को नया स्वरूप व वैभव प्रदान किया। पुजारियों के अनुसार उनके पूर्वजों ने श्रावण भादो मास की प्रत्येक सवारी में निकाले जाने वाले विभिन्न मुखार बिंदों का निर्माण कराया। भक्तों को भगवान महाकाल के सुविधा से दर्शन हो सके, इसलिए दो एक जैसे हूबहू मुखार बिंद बनवाए गए। शिव तत्व पर आधारित इन मुखार बिंदों का नाम मनमहेश व चंद्रमौलेश्वर रखा गया। श्रावण भादो मास की पहली सवारी में दर्शनार्थियों की संख्या कम रहती है, इसलिए केवल पालकी में भगवान के मनमहेश मुखारबिंद को विराजित कर भक्तों के दर्शनार्थ निकाला जाता है। दूसरी सवारी से शाही सवारी तक निरंतर भक्तों की संख्या बढ़ जाती है। सवारी मार्ग पर दूर खड़े भक्तों को तथा घरों की छत पर बैठे श्रद्धालुओं को भगवान के सुविधा से दर्शन हो, इसलिए दूसरी सवारी से शाही सवारी तक भगवान मनमहेश को हाथी पर विराजित किया जाता है और चंद्रमौलेश्वर पालकी में सवार होकर निकलते हैं। सवारी के मंदिर लौटने पर भगवान के जुड़वा रूप का एक साथ पूजन व आरती की जाती है। भगवान के इन जुड़वा रूप को कब और क्यों बनाया गया, यह बताने के लिए हमारे साथ हैं महाकालेश्वर मंदिर के पंडित महेश पुजारी। पुजारी जी, भगवान महाकाल के जुड़वा मुखारबिंद क्यों बने, इसका कारण क्या है? कारण एक है कि भक्तों को सरलता से दर्शन। जिस वक्त भगवान की महाकाल की सवारी यहाँ प्रारंभ हुई होगी, उस वक्त हमारे पूर्वजों ने ऐसा विचार रखा होगा कि जब भविष्य में कभी भीड़ तंत्र बढ़ेगा तो भगवान के दर्शन कैसे होंगे पालकी पर, क्योंकि राजा पालकी में निकलते हैं और राजा की सवारी हाथी भी है। इसलिए उस वक्त हमारे पूर्वजों की विचारधारा ये रही होगी, इसलिए उन्होंने दो मुखारबिंद एक जैसे स्वरूप में बनाए, जिसका एक का नाम है मनमहेश और एक का नाम है चंद्रमौलेश्वर। दोनों मुखारबिंद की जो छवि है वो एक जैसी है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। पहले दिन जब भगवान की पालकी निकलती है शहर में भक्तों को दर्शन के लिए, तो उसमें मनमहेश को स्थापित किया जाता है और उनको प्राण प्रतिष्ठित करके नगर में राजा के स्वरूप में उनको नगर भ्रमण कराया जाता है और उस नगर भ्रमण से सभी भक्त उनके दर्शन करके अपने आप को धन्य मानते हैं। राजा की पालकी जैसी होना चाहिए वैसी ही भगवान महाकाल की पालकी है और उसी पालकी में वो भ्रमण करते। दूसरी सवारी जब आती है तो हमारे पूर्वजों की ये परंपरा रही और सिंधिया काल के समय में भी ये रहा है, तो सिंधिया ने भी हमारी इस बात को, इस परंपरा को मानते हुए हमें दो मुखार बिंद बनाकर दिए और दोनों एक जैसे हैं।
फिर दूसरी सवारी में भगवान को हाथी पर विराजित कर दिया जाता है कि जैसे जैसे भीड़ बढ़ती है, प्रथम में कम होती है, द्वितीय में ज़्यादा, तीसरे में, पाँच में, छठे, सात में, और जब बड़ी सवारी होती है जैसे शाही सवारी, उसमें लाखों की भीड़ की संख्या होती है, तो दर्शन सुलभता से भगवान महाकाल के मुखारविंद के हो, इसलिए पालकी में चंद्रमौलेश्वर चलते हैं 6 सवारियों में, और मन महेश हाथी पे चलते हैं, और दोनों ही एक स्वरूप है। भगवान महाकाल का स्वरूप ही एक है वो, और उसके दर्शन जो हाथी पे भी कर ले या पालकी में कर ले, वो भक्त अपने आप को धन्य मानता है, उसे पुण्य प्राप्त होता है।